तो अभी हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 7.3 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है 7.3, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है एबीसी डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी और डीबीसी जो है वो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल को पहले देख लेते हैं। फिगर गिवन है 7.39। चलिए इस फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहला तो कुछ ऐसा है। एक ये कौन सा ट्रायंगल है बताना जरा। ये एबीसी है, शायद यही है एबीसी। ये एबीसी है। कह रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि बाय दिखने में तो यही दोनों साइड इक्वल दिख रहा है। उस फिगर में वैसे लिखा भी होगा, देखना लिखा हुआ है क्या, ऑन सेम बेस। तो सेम बेस पे दो आइसोसेलेस है, मतलब डेफिनेटली यही दोनों साइड इक्वल होंगे, क्योंकि दूसरा जो है यहाँ पे है। दूसरा आइसोसेलेस भी इसी बेस पे है। अरे क्लियर है क्या, बोलो। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है? समझ नहीं आया, समझ ओके, समझ में नहीं है, फिर से देखते हैं। चलो, हमें फिगर क्या दे रखा है पहले ये बताइए। हमें कह रहा है कि एबीसी जो है, एबीसी एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है। देखिए लिखा हुआ है ये बात। यस सर। ओके, डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक डीबीसी बना लेते हैं। डी यहाँ दिख रहा है? हाँ जी बच्चे, यस सर। यस देखो डीबीसी दिख गया आपको? यस सर। ये दोनों आइसोसेलेस है, दोनों का बेस सेम है। तो कौन से दो साइड की पॉसिबिलिटीज है इक्वल होने की? डेफिनेटली इसकी, क्योंकि ये साइड डिफरेंट लेंथ की है। कॉमन सेंस बता रहा हूँ। कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ तो लिखा ही नहीं है ना कौन दो साइड इक्वल है। तो आप ही को तो ये विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में अगर एबीसी इक्वल है, जैसे मान लो मैंने बोला एबीसी इक्वल है, आइसोसेलेस है, तो आप इसे भी कर सकते हो इक्वल, इस दोनों को भी कर सकते हो, किसी भी दो को कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि एक साइड थोड़ी बड़ी दे दे, अब पूछे आपको कि अब इस ट्रायंगल में कौन सा दिख रहा है इक्वल? यही दोनों तो दिख रहा है। ये तो सब इन दोनों से लंबी है। नहीं समझे? समझ गए। तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था मैं, कि ऑब्जर्व करके भी आप बता सकते हो कि कौन सा वो है। और यहाँ पे तो वैसे दे दिया है, इंफॉर्मेशन लैकिंग है कह सकते हो, लेकिन विजुअलाइज करके आपको ये चीजें क्लियर करनी है। तो हमें ये दिख गया कि अगर ये एबीसी आइसोसेलेस है और डीबीसी भी आइसोसेलेस है, तो यहाँ लिख लो जो भी गिवन है। क्या गिवन है बताइए? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी, यही है ना? एंड डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। अरे यही है, यस सर। बोलो। ट्राइंगल्स हैं ये, ऑन द सेम बेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना लिख सकते हैं। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ये क्या बोला? अच्छा, ये दोनों जो वर्टेक्स है, देखो अगर आप ये फिगर नहीं दिया रहता तो एक आप इधर बना सकते थे सेम बेस पे, एक इधर भी बना सकते थे। अरे बना सकते थे क्या? अगर आपको यस ये सर। फिगर नहीं दिया होता तो आप एक इधर कर सकते थे, एक इधर भी कर सकते थे, क्योंकि बेस सेम कह रहा है कि इधर भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ए और डी जो वर्टेक्स है आर सेम साइड ऑफ बीसी। अरे क्लियर है? ओके सर। बीसी के सेम तरफ है। अरे लॉजिक क्लियर है? अंडरस्टैंड कर रहे हो स्टेटमेंट? यस बोलो। सर। ओके, अब क्या कह रहा है इसमें? इफ एडी इज एक्सटेंडेड, एडी दिख रहा है आपको? एडी को ज्वाइन कर दो यहाँ से। ये कह रहा है एडी को एक्सटेंड करा, तो जब एक्सटेंड करेगा तो ये बीसी को कहीं मिलेगा? अरे मिलेगा। यस सर। एडी को जब एक्सटेंड करा तो वो कहाँ मिल रहा है? पी पे मिल रहा है, वही लिखा होगा, पढ़ो शायद। हाँ, बीसी एट पी, तो बीसी को पी पे मिलता है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? हाँ या ना, बोलिए। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ से टू प्रूव, ये फिगर दे रखी है तो हम इसमें ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करेंगे। नहीं दिया होता
तो हम लिखते हैं ज्वाइन एडी, ज्वाइन एडी एंड क्या लिखते हैं, ज्वाइन एपी भी कह सकते हैं, डायरेक्ट एपी बोल देते हैं हम, ठीक है। जो जो को ज्वाइन किया वो लिख दें। अभी टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें इसमें। पहला कह रहा है एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीडी। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, बोलिए, एसीडी, यही कह रहा है। हाँ जी, Yes, एबीडी sir. इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीडी, Yes. ठीक है, ये कह रहा है आपको। चलिए, तो आप देखो यहाँ से प्रूफ, ये दोनों ट्राइंगल देख लो, ये जो भी लिखा होता है स्टेटमेंट में हम यही दोनों ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, ये स्टेटमेंट लिख दिया। एबीडी और एसीडी, अब ये देखने के लिए थोड़ा अगर इसे मैं मिटा दूं तो काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, एक चीज तो पहले देख लो, ये आइसोसेलेस था तो ये दोनों इक्वल, ये भी आइसोसेलेस था तो ये दोनों इक्वल, ऐसा तो कर सकते हैं ना भाई। हाँ जी, Yes, sir. बोलो, ये तो कर ही सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो। No, sir. No, sir. और कुछ गिवन है हमें यहाँ पे, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है? सर, एक मिनट, एडी सर कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडी कॉमन हो एडी जाएगा, करेक्ट, कॉमन। ठीक। चलिए यहाँ देख लो, खुद आप कर पे ले क्या एक क्या, बार। नहीं नहीं अब करा ही रहा हूँ, आप तो कर ही लोगे, मैं अब रिकॉर्डिंग ऑन है तो कर लेते हैं इसको। अच्छी बात है कि आपने बता ही दिया, दोनों ट्रायंगल ले लिया। एबीडी का बताओ क्या क्या है। AB इज इक्वल टू AC, अरे है, बोलो। रीजन क्या लिखेंगे? Yes, sir. रीजन क्या लिखेंगे? गिवन क्या मतलब वही गिवन है, क्या लिखेंगे? साइड इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन, नहीं, या गिवन भी लिख सकते हैं आप, एग्जैक्टली गिवन नहीं है लेकिन साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं, टू साइड्स ऑफ, या गिवन लिख लो सीधा। वहां गिवन वैसे है नहीं मेंशन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा और लिख दोगे तो ठीक हो जाएगा। क्या यहाँ पे टू प्रोबेबल साइड जो इक्वल होने का है वो वही है, तो ये सब नहीं लिखते हैं, हटाओ, गिवन लिख लेते हैं। या स्कूल टीचर कुछ एक्स्ट्रा लिखा ले तो स्टेटमेंट लिख देना, वैसे आप समझ चुके हो। यहाँ सिर्फ गिवन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट गिवन नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ जी, यस सर। क्लियर है, लेकिन क्योंकि आइसोसेलेस है तो यहाँ लिख सकते कि साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है, दो साइड वो इक्वल होते हैं। दूसरा क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया ये DC इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू, बोलो, DC, इसका भी गिवन, क्योंकि वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नहीं? हाँ जी, यस सर। टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इतना लिख दिया मैंने, यही चीज वहां भी लिख लेना आप चाहो तो। ये हो गया। तीसरा है आपका AD इज इक्वल टू AD, ये आपका कॉमन आ गया। तो देयरफॉर आपको तीन क्राइटेरिया, सॉरी तीन पॉसिबिलिटीज मिल गए जो जरूरी होता है। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, और रीजन लिखें क्योंकि तीनों साइड है तो बाई SS है, नहीं? हाँ, ट्रिपल है। यस सर। ये हो गया, तो ये तो हो ही गया प्रूफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका? सेकंड पार्ट कह रहा है आपको, बोलो। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ACP प्रूफ करना है सर। ABP और ACP, ABP कहाँ गया? ABP दिख गया आपको यहाँ तक, और ACP दिख गया यहाँ तक, अरे दिख गया क्या, बोलो? यस सर। यस सर। अब कहता है इसमें कैसे करोगे आप, इसको तो पहले हटा दो, नहीं दिख गया? अब एक चीज देखो आप, अगर ये बाई SSS से ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसी ट्रायंगल में, वही ट्रायंगल में भी देखो, उसी ट्रायंगल में देखो, तो क्या आप इसे एंगल 1 और एंगल 2 को भी इक्वल कर सकते हो क्या? देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, वो अगले में काम आएगा इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। अब सेकेंड पार्ट में आप ये करके रख सकते हो, उसके बाद उसके आगे 1 2 तो लिख दे हम। हाँ लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ देखो आप, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल क्या है,
इन ट्रायंगल ABP, अरे दिखा, Yes. एंड ट्रायंगल ACP दिख गया। इसमें क्या क्या है पॉसिबल, एक तो AB इज इक्वल टू AC है, अरे है क्या, बोलो। यस क्योंकि सर। ये अब रहा नहीं, ये साइड अब रहा नहीं, ट्रायंगल बदल गया है, ये हो गया है ट्रायंगल, इधर वाला है और इधर वाला है। एक तो सर ये यहाँ साइड पे हम ये AP को कॉमन हो गया, कॉमन कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट, AP इज इक्वल टू AP, ये तो गिवन लिख लो, ये कॉमन लिख लो, ये कॉमन हो गया। और इसके बीच वाले एंगल जो ये दिख रहा है, ये हमने प्रूव्ड अबव किया है फर्स्ट पार्ट में, तो लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, या प्रूव्ड अबव, जो भी लिखना चाहो। अरे क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। दिख रहा है ना, ठीक है। तो देयरफॉर ये देखो यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय, ये है SAS, क्योंकि साइड बीच में एंगल और फिर से साइड। अरे नहीं समझे, बोलो। अरे साइड समझ गया सर। एंगल और साइड बाय SSS, तो ये भी प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बताओ, थर्ड पार्ट में कह रहा है AP बाइसेक्ट एंगल है, वो तो प्रूव ही हो गया बाय CPCT। AP कह रहा है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यही कर दिया बाय CPCT, नहीं हाँ जी। AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, थर्ड पार्ट, मतलब हमें टू प्रूव, क्या कह रहा है, टू प्रूव में कह रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट कह रहा है AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जितना है उतना ही ये है, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री प्रूव करने को कह रहा है, और ये दोनों 1 और 2 लिखा है, तो और करके आप लिख सकते हो हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। बाइसेक्ट करने का ये मतलब है ना, दो इक्वल पार्ट। हाँ जी, एंगल 1 इज Yes, इक्वल sir. टू एंगल Yes, 2 sir. प्रूव करना है, और ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इसमें तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया बाय सिंप्लिसिटी फर्स्ट पार्ट। अरे क्लियर है, बोलो। यस सर। फोर्थ पार्ट हम करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट वापस समझा दो। कौन सा थर्ड? थर्ड तो बच्चे Sir. कह रहा है कि AP जो है ना एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इधर वाला एंगल उसके पार्ट के इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये तो है ना, फर्स्ट पार्ट में क्लियर नहीं कर लिया बाई सिंप्लिसिटी? Yes sir, yes sir. वही लिख दिया मैंने, या यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ लेना। बाय CPCT इन पार्ट 1, ठीक है, इन फर्स्ट पार्ट। सर एंगल डी का भी लिखा है, वो भी ऐसे ही लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा उसमें एंगल D भी कह रहा है, अच्छा सर दोनों ओके है, ए भी है डी भी ओके है। ओके ओके ठीक है, ये तो वहीं पे हो गया, एक पार्ट और रह गया बच्चे। साथ में कह रहा है एंगल D का भी, इसको ज्वाइन कर देंगे पहले। अरे कर दिया, दिख रहा है? Yes. तो यहाँ Yes, अब sir. करना पड़ेगा आपको, सॉरी ये आधा पार्ट हुआ सॉल्व, ये तो हो गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, टू प्रूव क्या था ये, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D ऑल्सो, नहीं AP Yes. बाइसेक्ट एंगल D। तो D का मतलब अगर ये 1 2 है तो इसे 3 4 कर सकता हूँ, बोलो। मतलब Yes. और लिखूं Yes, तो sir. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 को प्रूव करना है। इसको मिटा लो जो हमारे काम का नहीं है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो आप। कैसे करोगे? ये नीचे साइड ही क्यों इक्वल टू ये कॉन्ग्रुएंट साइड, कर रहे हैं हम? क्या कह रहे हो? सर नीचे ही क्यों कर रहे हैं हम कॉन्ग्रुएंट? ऊपर भी तो कर क्योंकि सकते हैं। अभी ऊपर से ये कनेक्टेड नहीं है ना, ये एंगल, ये तो अलग ही Okay, ट्रायंगल sir. हो गया, छोटा ट्रायंगल हो गया, नहीं समझे? बोलो। सर नहीं, अगर हम ऊपर लिख दें 3 4 तो कोई दिक्कत होगी? ऊपर लिख दें 3 4, नहीं तो फिर 1 2 इधर लिखना पड़ेगा, सेम नाम नहीं लिख सकते हम। 1 2 तो लिखा गया ना, वो तो प्रूव कर दिए, तो अलग ही नाम लेना नहीं पड़ेगा सर, ना। नहीं सर, नाम की बात नहीं कर रहा सर। जैसे सर आपने जो पूरी AP की लाइन है हम्म, और जो हमारा जो छोटा वाला ट्रायंगल है, हम्म,
हम उसकी बाउंड्री जो है उसके अंदर हम नीचे लिख रहे हैं, पर उसकी बाउंड्री के ही ऊपर लिख दे तो। अच्छा यहाँ 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 ये कह रहे हो यहाँ कर दें 3/4? यस सर। नहीं वो तो ट्रायंगल से बाहर चला गया ना, ट्रायंगल ही यही है, ये। अच्छा एंगल जो है ध्यान से देखो, एपी बाइसेक्ट एंगल डी, तो एंगल डी जो है ना इस ट्रायंगल के में है एंगल डी, इधर आप एंगल डी बोल नहीं सकते ना इसे, इसी ट्रायंगल में तो इसे आप एंगल डी को कंसिडर कर सकते हो, ये तो अलग ही नाम हो जाएगा। ए डी सी सिर्फ यस एंगल डी सर, आ गया बोलेंगे तो समझ। इस ट्रायंगल में तो यही आएगा ना एंगल डी। जैसे एंगल ए बोला तो एंगल ए में आप ये टोटल वर्टेक्स एंगल लिया है, ये नहीं लिया कि बी ए सी को भी एंगल ए लेट किया है, समझ गए क्या? हाँ जी। सर आप बोलोगे इसके पीछे भी तो एंगल ए है रिफ्लेक्ट, उससे नहीं लिया, तो वो सब नहीं लेंगे, ये ऑब्जर्वेशन है। मतलब आप क्या कहते हैं, एक तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है एंगल ए और एंगल डी, अगर इसका बाइसेक्टर हुआ तो डेफिनेटली इसका बाइसेक्टर होगा वो। समझ हम पा रहे हैं इसको मेरी बात? सेकेंड इक्वेशन से प्रूफ कर देंगे ना। नहीं अब तो सेकेंड इक्वेशन से कैसे प्रूव होगा, अब इसे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ना फिर से इस दोनों ट्रायंगल को। डीबीपी दिख रहा है क्या? यस यहाँ से सर। प्रूफ, ध्यान यस से सर। देखो, यहाँ से प्रूफ दिख रहा है क्या? दिख रहा है? या एक काम करता हूँ, या चलो यही लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल डीबीपी दिखेगा नहीं, इधर लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? बोलो। यस सर, मिटा दो। यस सर। वहाँ खिचड़ी मच जाती है राइट साइड में लिखने में। चलिए तो इसमें इस पार्ट को करेंगे इसका प्रूफ, यहाँ से प्रूफ क्या है, एंगल 3 और एंगल 4, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका? डीबीपी, इन ट्रायंगल डीबीपी और डीसीपी एंड ट्रायंगल डीसीपी, इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा एक तो डीबी इज इक्वल टू डीसी है, अरे है क्या? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड इक्वल, अरे है क्या? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। सर हम बीपी और पीसी को इक्वल कर BP सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को हाँ। लेके। डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन लिख सकते हैं क्या? हाँ यस जी सर। बच्चे बोलो, यस सर। कर सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन है? यस सर, थोड़ी हो जल्दी सकती जल्दी इन्फॉर्मेशन सर, बीपी क्या? और पीसी को करके। ये कैसे करेंगे? अच्छा हाँ, अब सर इसमें उससे थोड़ा पहले, अब देखो यहाँ पे ये और ये इक्वल कर सकते हैं, कैसे वो बता रहा हूँ आपको। बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो वो कह रहे हैं, या फिर प्रूव्ड अबव। अब ये कैसे प्रूव हुआ वो देखो आप, ध्यान से देखिए, इसे मैं मिटा रहा हूँ इधर। आपने ये जब ट्रायंगल लिया था, ध्यान से देखो, जब ये ट्रायंगल लिया था, जब आपने ये बड़ा ट्रायंगल प्रूव किया था, दिखा क्या? ये वाला और ये यस वाला, सर, सीपीसीटी हो तो सकता जब है। ये करा था तो बाई सिटी से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, अरे हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, बाई सिटी इन पार्ट, कौन सा प्रूफ किया था? सेकंड पार्ट में था ना, इन पार्ट 2। बोलो हाँ जी। यस सर। या आप वहां कर पाए तो वहां इक्वेशन 2 वगैरह कर सकते हो आप, क्लियर है? तो देयरफॉर ट्रायंगल डीबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीपी। कोई डाउट है भाई? क्या हो गया भाई, तीनों साइड ही है ना, तो ऐसे ऐसे। अजी बोलो, क्लियर है? यस सर। चलिए इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, टाइम भी खत्म होने वाला है, मतलब मीटिंग का, थोड़ा इसको बता देता हूँ। कर लिया? यस सर, लिखिए। ओके मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें क्या कह रहा है कि फोर्थ पार्ट, टू प्रूव, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है प्रूव करने को, AP is perpendicular bisector of AP is perpendicular bisector of
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोलिए बीसी। ऑफ BC। इंक खत्म हो रहा है। हाँ चलो काम चलो, दिख रहा है क्या, डिस्प्ले है, चलो मैनेज Yes, कर sir. लो इसे। चलो ये हो गया आपका। अब देखिए आप ध्यान से, हमें कह रहा है कि एपी जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो हमने ढूंढ लिया, बीपी इज इक्वल टू पीसी। इसका मतलब बाइसेक्टर का मतलब ही होता है दो इक्वल पार्ट में। देखो बीसी को एपी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दिस इक्वल टू दिस, अरे कर रहा है। यस सर। Yes. सो इट मींस एपी बाइसेक्ट साइड बीसी, ये तो पहले से सर प्रूव हो गया। मैं बताऊं सर इसको करने का हाँ तरीका? बताइए। सर इसमें हम ना ये कर सकते हैं, हमने तो प्रूफ कर दिया बाइसेक्ट करता है, पर सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है। तो करेक्ट। सर हम अगर Perpendicular- APC और APB को इक्वल कर दे तो सर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखो हमें यह प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि ये और ये 90 है, यही प्रूव करना है हमें। 90 मतलब परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है क्या? यस बोलो। सर। अगर मैं इसे यस सर। 5 और 6 नेम कर दूं, 5 और 6, तो देखो ध्यान से, एक तो बीपी इज इक्वल टू पीसी बाई सीटी इन पार्ट 2। अरे ठीक है क्या? बोलो पार्ट 2 में। अच्छा, अगर आपको पेपर में डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ये मत लिख देना इन पार्ट 2, आपको प्रॉपर सॉल्व करना है फिर। अरे नहीं समझे? ओके सर, मतलब अरे आपको डायरेक्ट यही पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ओके तो सर, आपको ओके सर, जितनी समझ गया। रिक्वायरमेंट है वो सब आप अपनी मर्जी से ओके प्रूव सर, करोगे। यस सर, यस सर। अब ये सर मत लिख देना पार्ट 1 पार्ट 2। बोलो। सर अगर खाली बस फोर्थ पार्ट ही दिया हो proof हाँ, करने के फोर्थ लिए। पार्ट ही सिर्फ पूछा जाए तो सिर्फ फोर्थ पार्ट में तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये बाइसेक्टर है, तो ये वाले Yes, sir. ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, इसको करना Okay, पड़ेगा, sir. तो फिर पीछे की हेल्प चाहिए, ऐसे करके सब इंटरकनेक्टेड है। अरे क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. उसके बाद आपने ये निकाल दिया सेकेंड पार्ट में। अब एक चीज देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखूं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये लिख सकते हैं बाई सीटी। अरे बोलो बोलो। Yes, sir. और जैसे पार्ट Yes, sir. बिकॉज ट्रायंगल एबीपी पार्ट मुझे पता नहीं तो मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीपी के। अरे है क्या? कौन से पार्ट है देख लेना। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें 5 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं बाई सीटी। अब ध्यान से देखिए आप, नाउ अगर मैं 5 और 6 को ऐड कर दूं, जब ऐसी कोई दो लाइन होती है इसे लीनियर पेयर कहते हैं। अरे कहते हैं। Yes, sir. यस सर, तो अगर आप इसे मिटा के देखो तो कुछ वैसा ही नहीं देख रहे, एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन है। अरे है क्या? तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अरे होगा क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और हमें पता है कि 5 जो है 6 के इक्वल है। अरे है क्या? Yes, sir. 5 और 6 इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे 5 की जगह एंगल 6। अरे नहीं समझे क्या? बोलो। यस सर, 5 इज इक्वल टू Yes, 6 sir. है, तो 5 की जगह 6 पुट कर दिया। 6 को एज इट इज रखना। आप बोलोगे इसे भी तो 6 को 5 कर सकते, तो कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए आप एक को सेम रखना है, दूसरे को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। ये 180 एज इट इज, एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 6, दो एंगल 6 हो गया 180 डिग्री। एंगल 6 2 से काट ही देता हूँ 90, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 90। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 6 90 है, तो सिमिलरली एंगल 5 भी 90, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90। अरे क्लियर है? बोलो। सर। Yes, sir. अगर आप इसका कोई नाम देना चाहो, इसका क्या नाम दोगे? फोर्थ पार्ट में 1 ही दे देता हूँ, मान लो अगर इसे 1 लेट करते हो, यहाँ रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये 5 इक्वल टू 6 यहाँ लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमने इसको मेंशन किया। अरे नहीं समझे क्या? बोलो। सर जैसे आपने 5 को 6 में वो करा है सर, ऐसे हम दोनों को x नहीं दे सकते?
एक्स, Let angle. Yes, sir. ये दोनों आप एक्स लोगे तो आप तो पहले ही बता रहे हो कि दोनों इक्वल है। अगर इन दोनों को एक्स लिख दूं मैं यहाँ, तो ये तो हमने बता ही दिया कि ये इक्वल है, ये पता नहीं है ना, ये तो हमने प्रूव करा है बाय सीपीसीटी से। नहीं समझे? सर समझ गई। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था ये वैसे। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? बोलो। यस सर। तो हमने ये प्रूव कर सर। दिया कि ये 90 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो नाउ BP इज इक्वल टू BC, और दूसरा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90। देयरफॉर वी कैन राइट, क्या बोलो, कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे समझ गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर है संजय? यस सर। तो यहाँ तक तो आप लोग, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है, किसी को डाउट है ये लास्ट? अच्छा, ये दोनों को साथ क्यों लिखा? साथ लिखोगे तभी तो, जब भी आपको बाइसेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, दोनों प्रूव यहाँ हुआ है 90, तो इसीलिए दोनों को साथ लिख के हमने लिख दिया AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. लीजिए No, sir. स्क्रीनशॉट। सर क्लियर। ले लिया स्क्रीनशॉट?